नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक स्पेशल शो, बड़ी खबर और बड़ा विश्लेषण लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आपने बहुत समय से गानों में सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। और पिछले 11 साल से मोदी जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी क्या देंगे। अच्छे दिन देते देते 11 साल गुजर गए, क्या देंगे। बधाई हो आप लोगों को, मोदी जी ने जीरो दिया है। मोदी जी ने दे दिया है जीरो। दरअसल ट्रंप के सामने हर दिन जो शख्स भारत को अपमानित कर रहा है, हर दिन इज्जत का फलूदा बना रहा है, उस आदमी के सामने भारत ने, और भारत मैं नहीं कहूंगा, अपने देश का अपमान नहीं करूंगा, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है। ये खबर भी भारत से नहीं आई। दुर्भाग्य देखिए कि भारत की अब हर खबर अमेरिका से आती है। भारत की हर खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है। अंधभक्त ये भी कह सकते हैं कि देखिए हमारा देश कितना आगे बढ़ गया, कितना ताकतवर हो गया है कि ब्रीफिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हायर कर लिया है मोदी जी। ये भी कह सकते हैं। इन बेशर्मों कोई मुंह पे ताला नहीं है भैया। ये कह देंगे देखो मोदी जी की ताकत, ब्रीफिंग के लिए रखा है ट्रंप को, वो बताता है हमारे बारे में सब कुछ। लेकिन ट्रंप के सामने सरेंडर कैसे किया है, हम आपको आज कई सारे क्लिप्स दिखाएंगे, खबरें दिखाएंगे। और बड़ा सवाल ये है, जो सवाल फिर आज हम करेंगे, कि साहब और साहब के जो सेनापति हैं, बहुत सारे सेनापति हैं, वो सारे सेनापति इतने अपमान, इतनी बेइज्जती के बाद भी सिर्फ जलेबी क्यों छान रहे हैं? बातों की जलेबी गोल गोल घुमा रहे हैं। वही मोदी जो डंके के चोट पर ट्रंप नाम लेते थे, उनकी जुबान से ट्रंप अब नाम निकल ही नहीं रहा है, न उनके सेनापतियों की जुबान से निकल। भाऊ को जोड़िए फटाफट चर्चा में, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले मैं थोड़ा याददाश्त दुरुस्त करने के लिए, अपनी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए और दर्शकों की भी, एक क्लिप निकाला था, वो सुनवा देता हूं। देखिए कैसे टाए टाए ट्रंप का नाम निकलता था पहले। सुना दीजिए जरा, सुनाइए। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की हाँ, बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। बस 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 आ गई ट्रंप सरकार। अब जब आई ट्रंप सरकार तो हम फिर रिपीट नहीं करेंगे 4-5 दिन से क्या हो रहा है। अमेरिका से सऊदी अरब, कतर, घूम घूम के एक उस आदमी टारगेट पर एक ही देश है, वो भारत है। क्यों भैया? अब आज जो एप्पल है, एप्पल मोबाइल, उसके सीईओ को कहा कि भारत में नहीं लगाओगे भाई, भारत में प्रोडक्शन नहीं करो। ये तो खुलेआम भारत का विरोध हुआ। अगर भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका खुला विरोध किया जाए तो भारत की तरफ से तो इस पर विरोध दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन नहीं, मुंह बंद है। जीरो टैरिफ की भी बात आ गई। जो मैं जीरो की बात कहा, मोदी जी ने 11 साल बाद जीरो दिया है। टैरिफ वार जो दुनिया भर में छेड़ा था ट्रंप ने, तमाम देशों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, ट्रंप को घुटनों पिलाया। भारत ने जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है अमेरिका को। ये मोदी ने नहीं बताया, ट्रंप ने बताया कि भारत ने, दिखा दीजिए खबर भैया, आज तक चला रहा है जो सबसे तेज है। अब इस पे भी ना माने, हम मोदी जी हर खबर यही बताता है, चाहे ये बताए चाहे सूत्र इसके बताएं। भारत ने अमेरिका को दिया जीरो टैरिफ का ऑफर। ट्रंप के दावे पर आया जयशंकर का बयान। अब ये जीरो टैरिफ का ऑफर, ये खबर हर जगह लग गई। हटा दीजिए, आप सभी मीडिया पोर्टल पे जाइए, हर जगह ये खबर लग गई है। जरा मैं सुना भी देता हूं जीरो टैरिफ की बात। जब टिम कुक की बात कर रहे थे उसमें भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भाऊ ये क्लिप सुनवा देते हैं, एक बार सुना दीजिए भैया, फटाफट सुनाइए। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to
literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for 500 billion, but they're going to be upping their production. टिम कुक और ये सब कुछ आ गया सामने, जीरो टैरिफ, टिम कुक। जयशंकर का बयान हम आपको दिखाएंगे, जयशंकर का, विदेश मंत्री, इसलिए हमने कहा साहब और सेनापति, उनका बयान दिखाएंगे। और एक बात और चर्चा में लाएंगे, दर्शकों को बता दूं, इसमें थोड़ा सा वक्त आपका हम लेंगे। एक सवाल और है, क्या अंबानी और अडानी के चक्कर में मोदी ने भारत को ट्रंप के सामने नीचा कर दिया है, सरेंडर करवाया है? एक फोटो दिखाएंगे और विजुअल दिखाएंगे, अंबानी का विजुअल, सिर्फ अडानी नहीं है, दो दोस्त, अंबानी, ट्रंप के साथ अंबानी, वो भी दिखाएंगे आपको। और वो भी हम दिखाएंगे जो आज तिरंगा यात्रा निकाल करके बता रहे इंदिरा और नेहरू गलती, और मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह, हम वो सुनाएंगे कि भारत कहां था आज से 11 साल पहले। भारत में खड़े होके अमेरिका का राष्ट्रपति कहता था, पाकिस्तान, आतंकवाद बंद करो, हम आप आतंकवाद नहीं कबूलेंगे, तुम्हारा नाम लेके पाकिस्तान का। आज अमेरिका कहां है, सब सुनवा रहे हैं। लेकिन पहले भाऊ पास चल रहे हैं, पहले इसको समझ ले, फिर जयशंकर का बयान लाएंगे कि कैसे जलेबी छान रहे। भाऊ, जीरो टैरिफ, सरेंडर। बिल्कुल, मैं तो आपको तो पहले ही कहा था, जब प्रधानमंत्री गए और उन्होंने डांट के कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर द रेसिप्रोकल टैरिफ। I said nothing doing. Friendship is different, and this is you are the you are the most taxed nation. कोई जरूरत नहीं, हम आप पे बिल्कुल टैक्स लगाएंगे, और उन्हें लगा दिया 26%। अब राइटर की एक खबर थी कि भारत 9% कम करने जा रहा है, जो 4% पे हम एग्री कर गए। 4% भी बहुत ही बिल्कुल लेट के काम हो गया। अब इसने 0% कहा, 0। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ से खंडन नाम लेके नहीं होता। उन्होंने कहा कि सीज फायर में अमेरिका का कोई लेने देना नहीं, बाद में कहते हैं हाँ थोड़ा नेगोशिएशन चल रहा था, बात हो रही थी, और वो डंके की चोट पे कहता है कि मैंने टेरिफ की धमकी देखी। ये बोले कोई टेरिफ का जिक्र नहीं, लेकिन नाम नहीं कहते कि राष्ट्रपति अमेरिका की झूठ बोल रहे हैं, भारत पे लांछन लगाने की कोई जरूरत नहीं, हम टेरिफ से डरने वाले नहीं है। ये दो टूक बात नहीं कहते। इनको कहना होता तो इनको सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ईडी के पे आग उगलते और अमेरिका के सामने घिघी बन जाती। अब उसने कहा कि जीरो टेरिफ, बताइए अब आगे पीछे 2-1 सप्ताह में ये कहेंगे कि जीरो टेरिफ, तो क्या कहोगे आप? इसका मतलब पहली खबर उसने दी, उसके बाद सरकार यहाँ बताने में शर्म डर रही है। जीरो टेरिफ, जीरो टेरिफ के मायने क्या है पता है आशीष? जीरो टेरिफ के मायने है अमेरिका से सुई से लेके, गाड़ी से लेके, दारू से लेके, अमेरिका से अनाज से लेके, दालें, अनाज, सोयाबीन, जीरो टेरिफ पे आएगा, भारत मर जाएगा, भारत का किसान मर जाएगा, इंडिया डंपिंग ग्राउंड हो जाएगा। और भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका अमेरिका का अड़ जाए, नहीं भेजा तो। चाइना ने भी किया, लेकिन जीरो पे मुझे लगता है जीरो पे कोई नहीं गया होगा, सिर्फ भारत। और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है तो इसका मतलब कुछ तो है। किस बारे में डर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल है कि जो जितने क्लियर, और उसने ये कहा, वो बड़े बड़े कारपोरेट्स को बोलता है कि तुम भारत में मत जाओ, भारत इज डूइंग वेल, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। You have been to China, now you come to America, you build a facility there, 500 billion company. तो बाकायदा बोल रहा है कि भारत मत जाओ। एक होता है कि किसी कंपनी को कहो कि आप हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, आप अमेरिका में करिए,
क्या भारत कभी कहता है कि अमेरिकन कंपनी में, अमेरिका में मत जाओ, चाइना में मत जाओ, हमारे यहाँ आओ? हम तो सिर्फ इनवाइट करते हैं ना कि हमारे देश में बहुत अच्छी स्थिति है, आप हमारे यहाँ निवेश करिए। लेकिन इसे भारत की क्या दुर्गति कर दी इन लोगों ने कि एप्पल की सीईओ को भारत का नाम लेके कहता है कि भारत में आप बड़ा प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन का, वहां क्या काम करोगे? हायर टेरिफ नेशन है वो। आप आइए, इधर आइए, अमेरिका में आइए। और उन्होंने कहा कि देखो मैंने भारत की क्या औकात कर दी। ये बोला है वो कि हाईएस्ट टैक्स नेशन से 0 पे लाया हूं मैं। 0 पर। ये उसका गुरूर बोल रहा है, और ये भारत को चरणों के नीचे रगड़ने की बात कर रहे हैं, जूते के नीचे। एक मिनट खाली, उसका गुरूर बोल रहा है और हमारा 56 इंच की छाती वाला विश्वगुरु क्या बोल रहा है, उसके सेनापति क्या बोल रहे हैं, इसी समय दिखा देते हैं। यही टाइमिंग है। जयशंकर का बयान जवाब है। जवाब दिखाइए, स्क्रीन पर लाइए। जवाब क्या दिया जयशंकर ने, देखिए। ट्रेड डील पर क्या बोले भारतीय विदेश मंत्री, यहाँ पर लिखा है, जैसे बोले होंगे तो नहीं आग उगले होंगे। नीचे पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ये जटिल वार्ताएं हैं। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए। इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी होगी। अब बस आगे अगर इतना और बोल देते, विश्व का कल्याण हो, देश में शांति हो, धर्म की जय हो, तो पूरा ये भागवत खत्म हो गया होता। इतने नहीं बोला। एक बार ट्रंप नाम ही लेने में सबका होंठ कांप जाता है। ये कहां ट्रंप के सामने टिकेंगे और क्या करेंगे? प्रॉब्लम यही है ना। यदि उन्होंने कहा होता कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जो कहा है कि हम 0 टैरिफ दे रहे हैं, ये अभी गलत खबर है, अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं इस पे। एक लाइन में खंडन होता है सीधा। एक लाइन में खंडन होता है। लेकिन आप रामायण बता रहे, जिलेबी कर रहे, ओरिजिनल चीज पे नहीं आ रहे। इसका मतलब आपने 0 बताया है, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है देश को बताने की कि आप 0 पे एग्री हैं। और 0 के मायने क्या है? वहां चाइना से भी वो डील करता है तो बहुत सारा माल चाइना से जाएगा। और जब वो भारत के उद्योगों को बुला रहा है अपने यहाँ, तो आप समझ जाइए, इसके मायने क्या है। लेकिन ये क्या क्या अंबानी अडानी फैक्टर है? क्योंकि मैं एक विजुअल आपको दिखाता हूं जरा कि ये केवल 2 दोस्त, ये 2 दोस्त, इनका परिवार खुशहाल रहे, इनके घर में दूध दही कम ना हो, क्या इसीलिए सब हो रहा है? देखिए, प्ले कर दीजिए, विजुअल प्ले कर दीजिए भाऊ। देखिए, ये कतर जब पहुंचे हैं, कतर पहुंचने के बाद की तस्वीर है। ये अंबानी साहब हैं, ये देखिए, ये अंबानी साहब हैं, ये है। और बाकायदा खूब अच्छी बातें हो रही है। वो आदमी जो भारत को रोज बेइज्जत कर रहा है, आज उससे कतर में, मतलब ये तस्वीरें आज आई हैं, कतर, सऊदी अरब के बाद कतर पहुंचे हैं ट्रंप। तो ये ट्रंप के साथ, ये देखिए, उसके बाद बाकी सबसे। एक बार इस विजुअल को मैं कहूंगा दोबारा भी जब भाऊ जवाब देंगे तो चला दीजिएगा, क्योंकि बड़े देर तक ये आए, ये एंट्री होती है और बड़े देर तक ये चल रहा है, हाथ नहीं छोड़ रहे एक दूसरे का। क्या यही असली वजह है? क्या असली वजह यही है? अंबानी और अडानी, इनके चक्कर में देश की संप्रभुता, देश मुझे की बताइए, और क्या कारण हो सकते हैं आशीष? और क्या कारण हो सकते हैं आशीष? अमेरिका से हमें कोई डर है क्या? अमेरिका से ऐसा कौन सा आयात है जो नहीं आया तो हम एकदम मर जाएंगे? हाँ। अमेरिका जो देता है उसका कई जगह सब्स्टिट्यूट है, और अमेरिका के पास भी भारत जो देता है उसका कई जगह सब्स्टिट्यूट है। ऐसे में सिर्फ हम किस लिए मर रहे हैं? इन 2 लोगों के प्रेम की वजह से? सीधा सीधा वो दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, दिख ही रहा है ना। मैं एक और इसके बाद एक और दिखाता हूं, एक 2 विंडो। बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत आए थे। भारत पर आतंकी हमला हुआ था और बराक ओबामा ने क्या कहा था, पाकिस्तान का नाम लेकर के
वो मनमोहन सिंह का दौर था। तब भारत की ताकत ये थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता है और पाकिस्तान को नाम लेकर के पाकिस्तान का सीधा-सीधा चेतावनी देता है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में एक देश ढूँढिए जिसने पहलगाम आतंकी हमले का निंदा करने के साथ-साथ पाकिस्तान को चेतावनी दी। किसी ना, ने नहीं। किसी ने नहीं दी। पाकिस्तान का तो नाम भी आतंक से नहीं जोड़ा अमेरिका ने, ट्रंप ने। जरा चलाइए, दोनों को सुनाइए। अंतर देखिए मोदी और मनमोहन सिंह में, कितने बड़े थे मनमोहन सिंह और क्या विदेश नीति थी उनकी। सुनिए। Continue to insist to Pakistan's leaders that terrorist safe havens within their borders are unacceptable and the terrorists behind the Mumbai attacks must be brought to justice. Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. फर्क, फाइनली फर्क जरा बता दीजिए, फर्क क्या है? सवाल यही है ना आशीष कि हमारी विदेश नीति ऐसी थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के पार्लियामेंट में खड़ा होकर पाकिस्तान का नाम लेके कह रहा था कि आपके जमीन पे जो टेररिस्ट आतंकी अड्डे हैं उसे कभी हम जायज नहीं ठहरा सकते, उस पे एक्शन लेनी होगी। बॉम्बे पे, मुंबई पे जिन लोगों ने अटैक किया उन लोगों को सजा दिलवानी होगी। पाकिस्तान को सीधा रिस्पॉन्सिबल पकड़ा मुंबई हमले पर, और ये आदमी पाकिस्तान और भारत की बराबरी तोलता है कि दोनों दो देश अच्छे हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों मेरे मित्र है, लाखों लोग मर जाएंगे, इसलिए दोनों को मैंने कहा कि आप शांति रखो, और मेरे कहने पे दोनों ने सीज फायर किया, हम अच्छा खासा व्यापार करेंगे, हम साथ रहेंगे। पाकिस्तान टेरर कंट्री है, इसके लिए कौन बोलेगा? अब नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि ये अब की बार ट्रंप सरकार और घंटाधार भारत का, अब की बार ट्रंप सरकार भारत का घंटाधार। ना टैक्स लेवल पे हम सुन रहे हैं, ना ट्रेडिंग पे उसने हमको दादागिरी से कहा कि मेरे से ज्यादा माल खरीदो, मुझे प्रॉफिट दिलवाओ, मुझे प्रॉफिट कमवाओ। ये दादागिरी नहीं तो क्या है? ट्रेड बैलेंस मेरे फेवर में चाहिए, दादागिरी नहीं तो क्या है? लेकिन सवाल यही है आखिर में कि उस दादागिरी पर भारत मौन है, बोलता है तो ट्रंप का नाम नहीं लेता। मैं वही कहता हूं ना, प्रधानमंत्री की सारी एनर्जी और सारी प्रधानमंत्री के अंदर की सारी ऊर्जा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और डीएमके और टीएमसी इस पे ही जाती है क्या? क्योंकि 24/7 वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। तिरंगा यात्रा पे तो ग्रैंड लगा दिया ट्रंप ने। आपको सीज फायर डंडा चला कि बोला गया? कोई बोल नहीं पा रहा है और कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, जिलेबी 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 घुमा रहे हैं। जयशंकर ने दो टुक बात कहनी थी, सवाल ही नहीं उठता जीरो टैरिफ का। ये निगोशिएशन चल रहा है और यदि ट्रंप साहब कह रहे हैं तो वो जान रहे होंगे, उनको पता होगा। जहां तक भारत का सवाल है, कोई जीरो टैरिफ नहीं, निगोशिएशन चल रहा है, वर्कआउट होता है, इतने जल्दी नहीं बता सकते। अरे वो तो बता भी गया, सीज फायर भी वही बता गया, सीज फायर क्यों किया वो भी वो बता गया। आप सीज फायर क्यों किया ये भी नहीं बताने को तैयार हो, सीज फायर उसको कैसा पहले पता पड़ा ये भी बताने को तैयार नहीं हो, कोई बात देने को तैयार नहीं हो। और जरा कुछ हो गया तो आर्मी वालों के सामने खड़े कर देते हो कि हमने ये ठोका, हमने ये किया। वो तो सबको पता है, सारा देश आर्मी की जय जयकार कर रहा है। क्यों पीछे छुप रहे हो आर्मी के? सामने आके देश का फेस करो, देश को, सवालों को फेस करो। लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं करेंगे, जवाब नहीं है। और फिर चुनावी मोड में जा चुके हैं। तिरंगा यात्रा वोट बटोरने के लिए शुरू हो चुकी है और तिरंगे का सम्मान ये कितना करते हैं, ये बाल मुकुंद आचार्य
जयपुर का विधायक चुना गया है, बहुत वो नेम प्लेट वगैरह देखता है भगवा हाँ वस्त्र में। वो तिरंगा यात्रा में भारत के तिरंगे से नाक पोंछ रहा था। विजुअल है, हम तो विजुअल इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम विजुअल दिखाना भी अपने तिरंगे का अपमान मानते हैं। अपमान समझते हैं। नाक पोंछ रहा था, विजुअल्स हैं, और पूरा इस समय सोशल मीडिया में पटा पड़ा है उसका विजुअल। भाजपा विधायक राजकोट के विजुअल है मेरे पास। राजकोट में तिरंगा यात्रा निकाला, यात्रा खत्म हो गई और सड़कों पर तिरंगा वैसे ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ रहे हैं। बस इवेंट कंप्लीट, वो माहौल बना दो, माहौल। मैंने क्या कहा, इस 2014 से लेके आज तक इवेंट ही तो हो रहे हैं। इवेंट हुआ ये वक्त आंदोलन जीवी, दूरदर्शन- ये विपक्ष को आंदोलन जीवी कहते हैं। अरे आंदोलन तो सरकार को चेताने के लिए होते हैं, हाँ, आंदोलन तो जन जागरण के लिए होते हैं, आंदोलन तो जनता के तरफ से सरकार को पूछे गए सवाल है। लेकिन इवेंट क्या है? आप तो इवेंट जीवी हो, आप तो आपदा में भी अवसर ढूंढते हो। हम्म, शर्मनाक तरीके से सीज फायर होने के बाद भी, अमेरिका के डर के मारे करने के बाद भी आप ये कहते हो कि हमने बहुत बड़ा किया। जो किया मेरे फौज ने किया, और मेरे फौज के पराक्रम को ग्रहण आपने लगाया, क्योंकि और आगे कर सकती थी फौज, आपने करने नहीं। और उस फौज के पराक्रम को वोटों के लिए, वोटों की राजनीति में घसीट करके तो आपने, और भारत के जो भारत का मूल चरित्र है उस चरित्र पर भी आपने कीचड़ उछाला है, उसको भी दागदार किया है। मूल चरित्र भारत का है, वहां सेना के पराक्रम को कभी सियासत में नहीं लाया गया, आज तक नहीं लाया गया। न शास्त्री जी ने लाया, न इंदिरा गांधी ने लाया, न अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया। आप भी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं सेना के पराक्रम को कभी सियासत में घसीटा। कभी कारगिल के लिए खुद के फोटो बंदूक लेके कभी अटल जी ने पोस्टर नहीं बनवाए, कभी नहीं, कभी नहीं। आप पुंछ के बाद, उड़ी के बाद, उड़ी अटैक के बाद आपने स्ट्राइक का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, बालाकोट का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में किया, पहलगाम का इस्तेमाल बिहार के चुनाव में और आगे आने वाले सभी चुनाव में आप करने की तरफ बढ़ चले हैं। प्लानिंग नहीं, बढ़ शुरू हो चले। गया शुरू हो गया। आपका तो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही है। आप कुछ नहीं करो, सेना जो करे उसी में आप चुनाव लड़ लो। सेना के नाम पर चुनाव लड़ोगे, कहां लेके जाओगे देश को? खैर, जवाब की उम्मीद तो आपसे है भी नहीं कि आप जवाब दोगे, ट्रंप का नाम लोगे। लेकिन देश देख रहा है, काश देश समझ पाए। देश के सामने सच्चाई परोसना हमारा काम है, चाहे कितनी कड़वी हो। लेकिन जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें देश के खिलाफ बोलने वाला कुछ नहीं है। देश आहत होता है, देश पे जख्म होते हैं, तो उस जख्मों को बताना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं नासूर नहीं बन जाए। और नासूर अगर ऐसे ही खामोशी रही, अगर खामोशी ऐसे रही तो नासूर बन जाएगा, क्योंकि इलाज बार बार जख्म, और वो जख्म कौन दे रहा बार बार? वही ट्रंप दे रहा है, वही अमेरिका जख्म दे रहा है। और जिसे उस जख्म पर मरहम लगाना चाहिए वो मुंह बंद करके बैठा है, या जुबान खोलता है तो जलेबी छान के किनारे हो जाता है। तो ये जख्म नासूर बनने की तरफ बढ़ चला। इजाजत दीजिए हमें, ये खबर बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, आप भी देखिए और कोशिश कीजिए कि ये खबर जाए सब तक, अवेयर कीजिए। देश को अवेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।